चलिए आज आपको एक कड़वी सच्चाई बता देता हूं। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स, स्टेटस या चार्म पर नहीं होती। असल खेल है स्ट्रैटेजी का। और 90% पुरुष इस खेल में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो पीछा करते हैं, आकर्षण पैदा नहीं करते। आप सोचते होंगे कि वो आपके बस की नहीं है, या फिर शायद उसने साफ कह दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, हर महिला को हमेशा नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए, जब तक कोई पुरुष आकर उसे वो एहसास न करवा दे। जी हाँ, वो लड़की जो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही, या जिसने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया है, वो भी आपकी ओर खींच सकती है। अगर आप जानते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे पलटनी है, और ये किसी सस्ते ट्रिक या मैनिपुलेशन की बात नहीं है, ये है साइकोलॉजी। ये समझने की कला है कि औरतों की सोच चलती कैसे है। दिक्कत ये है कि ज्यादातर पुरुष महिलाओं को समझते ही नहीं। वो जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, या तो खुद को साबित करने में लग जाते हैं, या फिर थक कर हार मान लेते हैं। और सच बताऊं, इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं करता। महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपनी कीमत जानते हैं, ना कि उनके जो उनके अटेंशन के लिए भीख मांगते हैं। अब बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें यकीन दिलाएं कि आप ही उनकी बेस्ट चॉइस हैं, बल्कि उन्हें ये एहसास कराएं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो उन्होंने कुछ बहुत कीमती खो दिया। और ये तब नहीं होता जब आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं, बल्कि तब जब आप खुद को उस मर्द में बदल लेते हैं जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। और हाँ, ये बात उन महिलाओं पर भी लागू होती है जो आज आपसे कह रही हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो असली राज क्या है? राज है अपने माइंडसेट को पूरी तरह से बदलना। उनकी फीलिंग्स पर ध्यान देने के बजाय अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू पर काम करना शुरू करें। क्योंकि महिलाएं खींचती हैं उन पुरुषों की तरफ जिनमें हो ताकत, आत्मविश्वास और थोड़ा रहस्य। आप जैसे ही उन्हें प्राइज मानने लगते हैं, आप हारने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद को प्राइज की तरह जीना शुरू करते हैं, यही वो पल होता है जब वो बदलाव शुरू होता है जो उन्हें आपकी तरफ खींच लाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी भी महिला को आकर्षित कर सकते हैं, यहां तक कि उसे भी जो फिलहाल आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। ना ये खेल है, ना नकली एक्टिंग, ना झूठा दिखावा। ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे खुद को उस पुरुष में बदलें जिसे वो दिन रात सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर आप सच में पीछा करना छोड़कर आकर्षण पैदा करना सीखना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पीछा करना बंद करें, रहस्य बनाइए। किसी महिला को खोने का सबसे तेज तरीका है उसके पीछे भागना। थोड़ा सोचिए, जब कोई इंसान लगातार आपके पीछे पड़ा हो, हर समय आपकी अटेंशन मांग रहा हो, हर बात में जुड़ा रहना चाहता हो, तो कैसा लगता है? घुटन, चिढ़ और अंत में दूर जाने की इच्छा। अब सोचिए, अगर आप ऐसा किसी महिला के साथ कर रहे हैं तो वो कैसा महसूस करेगी? जैसे ही आप किसी महिला का पीछा करना शुरू करते हैं, आप अनजाने में उसे यह संकेत देते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और यही वो पल होता है जब उसका अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। अब स्क्रिप्ट पलटते हैं। पीछा करने की जगह रहस्य पैदा कीजिए। महिलाएं नेचुरली उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें समझ पाना आसान ना हो, जिनमें कुछ अनकहा, अनदेखा और अनजाना हो। अगर आप हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर बार मैसेज पहले आप भेजते हैं, हर बार मिलने की प्लानिंग आप ही करते हैं, तो वो पहले ही जान जाती है आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और कब चाहते हैं। अब उस मिस्ट्री की जगह क्या बचता है? कुछ भी नहीं। एक्साइटमेंट खत्म। रहस्य बनाना कोई गेम नहीं है। ना ही इसका मतलब है झूठ बोलना या डिस्टेंस बनाना। इसका मतलब है थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनना, थोड़ा साइलेंस छोड़ देना, ताकि उसकी जिज्ञासा बढ़े। एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर वो पूछती है, आज दिन कैसा रहा, तो एवरेज लड़का क्या करेगा? सुबह 9 बजे उठा, फिर ऑफिस, फिर बॉस ने डांटा, फिर लंच में छोले खाए, फिर पूरा टाइम टेबल दे देगा। पर आप बस इतना कहिए, इंटरेस्टिंग था, कभी बैठेंगे तो बताऊंगा। बस अब उसका दिमाग घूमने लगेगा। ऐसा क्या हुआ जो बताने लायक है? क्यों अभी नहीं बता रहा? क्या मुझसे खुल नहीं रहा, या किसी और से ज्यादा खुला है? अब आप उसके दिमाग में हैं, बिना उसके पीछे भागे। एक और तरीका रहस्य बनाने का, अपना जीवन उसके इर्द गिर्द मत घुमाइए। अपनों के साथ समय बिताइए, अपने पैशन में डूबिए, बिजी रहिए,
पर पर्पसफुली। जब वो देखेगी कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, तो वो सोचेगी, ये क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, इतना शांत कैसे है। अब आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, अब आप अटेंशन खींचने लगे हैं बिना मांगे। और यही रहस्य की असली ताकत है। जब आप हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते, हर बात पर अप्रूवल नहीं ढूंढते, तो वो खुद खाली जगह भरने लगती है। और अक्सर वो कल्पना हकीकत से ज्यादा सुंदर होती है। अट्रैक्शन केवल दिखावे या शब्दों का खेल नहीं है, ये वो एहसास है जो अंदर उठता है। और जब आप पीछा करना छोड़ते हैं और खुद को रहस्य में ढालते हैं, तो आप उसमें वो इमोशंस जगा देते हैं जो वो नजरअंदाज नहीं कर पाती। याद रखिए, महिलाएं उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो खुद में सिक्योर हो, जिसे बार बार साबित करने की जरूरत न पड़े। तो पीछा मत कीजिए, बल्कि खुद को उस पहेली की तरह पेश कीजिए जिसे सुलझाने के लिए वो बेचैन हो जाए। नंबर 2, मौन की कला को साधिए। साइलेंस इज पावर। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज जो आप कह सकते हैं, वो है कुछ भी ना कहना। साइलेंस एक ऐसा टूल है जिसे ज्यादातर मर्द नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं, बोलना जरूरी है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो क्या सोचेगी, उसे समझाना पड़ेगा वरना वो चली जाएगी। पर सच्चाई, साइलेंस आत्मविश्वास की सबसे शांत परिभाषा है। किसी महिला को आकर्षित करने में हर बात को बोलना जरूरी नहीं होता, बल्कि कब, कितना और कैसे कहना है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। दिक्कत कहां होती है? ज्यादातर पुरुष बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर गैप भरते हैं, हर फीलिंग जताते हैं, हर बार खुद को एक्सप्लेन करते हैं। और जब लड़की चुप होती है तो वो घबरा जाते हैं, बार बार पूछते हैं, क्या हुआ, मैंने कुछ गलती की क्या, बता तो सही। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? डेस्परेशन। महिलाएं तुरंत भांप जाती हैं कि इस आदमी को चुप्पी से डर लगता है, और यही डर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। पर जब आप साइलेंस को हैंडल करना सीख लेते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आप पेशेंट हैं, कंपोज्ड हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी दिन वो डिस्टेंस बनाती है या आपके मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, तो ज्यादातर मर्द बेचैन हो जाते हैं। वो डबल टेक्स्ट करते हैं या कॉल पर सवाल पूछते हैं, सब ठीक है ना? पर आप चुप रहते हैं, क्योंकि आपको पता है साइलेंस काम कर रहा है। अब उसकी सोच शुरू होती है, ये इतनी शांति से क्यों है, ये परेशान क्यों नहीं दिख रहा, क्या इसने मुझे सीरियसली नहीं लिया? अब आप उसके दिमाग में जगह बनाने लगे हैं, बिना एक शब्द कहे। साइलेंस सिर्फ बातचीत में ही नहीं, बल्कि टेंस मोमेंट्स में भी काम आता है। अगर कभी आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो हर बात का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, थोड़ा रुकिए, लेट हर वर्ड्स सिट फॉर अ मोमेंट। वो खुद ही सोचने लगती है, मैंने क्या कहा और उसने जवाब क्यों नहीं दिया। और वो पॉज कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं करता, वो उसे कंट्रोल में लाता है। साइलेंस का एक और रूप है प्रेजेंस। हर समय उसे एंटरटेन करना जरूरी नहीं। कभी कभी वो शांत पल, जब आप दोनों साथ हों, बिना कुछ बोले, वही सबसे गहरा कनेक्शन बना देता है। क्यों? क्योंकि उस पल में आप साबित करते हैं कि आप अप्रूवल के पीछे नहीं भाग रहे, आप बस वहां हैं, कॉन्फिडेंस और शांति के साथ। और यही आपको सबसे अलग बनाता है। नंबर 3, उसका परफेक्ट लड़का बनने की कोशिश बंद कीजिए और खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। हर मर्द के दिमाग में कभी ना कभी यह भ्रम जरूर आता है कि अगर वो लड़की का परफेक्ट गाय बन जाए, तो शायद वो लड़की उससे इंप्रेस हो जाए। आप जानते हैं कैसा वो आदमी होता है? हर बात में हाँ मिलाने वाला, हर समय सही शब्द बोलने वाला, हमेशा उसके हिसाब से चलने वाला। पर हकीकत क्या है? परफेक्ट बनने की कोशिश सबसे अनअट्रैक्टिव चीज है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट होता ही नहीं, और अगर होता भी तो वो रियल नहीं लगता। महिलाओं को परफेक्ट मर्द नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है वो मर्द जो खुद को जानता हो, जो अपनी खामियों के बावजूद खुद से प्यार करता हो। जब आप हर वक्त उसके मुताबिक उन खुद को ढालने लगते हैं, तो आप एक नकाब पहन लेते हैं जो एक वक्त के बाद गिर ही जाता है। और जब वो नकाब गिरता है, तो महिला सिर्फ एक फेक इंसान देखती है, ना कि वो ऑथेंटिक मर्द जिससे वो जुड़ सकती थी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी लड़की से कहा है, मैं तुम्हारी पसंद का बनना चाहता हूं? सुनने में अच्छा लगता है, पर यह एक बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी है। जब आप अपने असली रूप को छुपा लेते हैं, तो आप उसे ये बताते हैं कि आपको खुद से भरोसा नहीं है।
लेकिन जब आप अपने फ्लॉज के साथ खुद को प्राउडली पेश करते हैं तो वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड मत बनिए, उसे वो मर्द दिखाइए जो अपनी कमजोरियों के बावजूद स्ट्रांग है, जो बार बार इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता बल्कि वैसे ही रहता है जैसे वो है, अनअपोलोजेटिकली रियल। रियलिटी ये है कि महिलाएं उन मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं जो हर समय नाइस बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने लिए खड़े होते हैं। आपको हर सवाल का जवाब नहीं पता होना चाहिए, हर समय फनी या हीरो जैसा होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप खुद हैं। खुद से ज्यादा कभी मत झूठ बोलिए, खासकर तब जब आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो रिश्ता बनता है बनावटी वर्जन पर वो टिकता नहीं। तो अगली बार जब आप उसके सामने हो, बेस्ट मत बनिए, बस रियल बनिए, और यही असली पावर है। नंबर 4, तैयार रहिए उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब बात उस सिद्धांत की जहां 99% मर्द हार मान लेते हैं। आपको सच में किसी महिला को आकर्षित करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी, उससे जुड़ाव छोड़ने की ताकत। हाँ, सही सुना आपने। वॉक अवे करने की कैपेसिटी किसी भी मर्द की सबसे बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और यहीं ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आउटकम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने उसे खो दिया तो क्या होगा, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, और बस यही डर उन्हें उसकी रिस्पेक्ट खोने पर मजबूर कर देता है। आपको जानना होगा, जब आप जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब आप हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खो देते हैं, और महिला को वो पुरुष चाहिए जो खुद के लिए खड़ा हो, ना कि उसकी अप्रूवल पर जिए। अब सोचिए एक सिनेरियो, आप किसी लड़की को पसंद करते हैं पर वो बार बार इग्नोर कर रही है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो क्या आप उसके पीछे दौड़ें? क्या आप बार बार टेक्स्ट करें या खुद को प्रूव करने की कोशिश करें? नहीं, आप चुपचाप पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू किसी एक लड़की की अटेंशन से कम नहीं होती। आप जानते हैं कि जिसे आपकी कद्र नहीं है, उसके लिए झुकना आपका अपमान है। जब आप स्टेप बैक करते हैं, तब वो सोचती है इसमें ऐसा क्या है जो इसे रोक नहीं पा रहा, और अब डायनेमिक्स बदल जाते हैं। अब आप उसे नहीं, वो आपको देखने लगती है। अब आप उसे चेज नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और यही वो चीज है जो महिलाओं को दीवाना बना देती है। जो पुरुष किसी को खोने से नहीं डरता, वही सबसे ज्यादा डिजायर्ड होता है। जब आप वॉक अवे कर सकते हैं तो आप फ्री होते हैं। आप इमोशनल गुलामी में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में जीते हैं, और यकीन मानिए वहीं से असली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन शुरू होता है। नंबर 5, उसकी जिज्ञासा को जगाइए, उसे सोचने पर मजबूर कर दीजिए। अधिकतर पुरुषों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो खुद को इतनी आसानी से पढ़ा जाने वाला बना देते हैं कि महिलाओं के पास सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। शुरुआत की 2-3 बातचीत में ही वो सब कुछ खोल कर रख देते हैं, अपने इरादे, अपनी फीलिंग्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, यहां तक कि अपनी जिंदगी की पूरी कहानी। और यही वही पल होता है जब अट्रैक्शन की चिंगारी बुझ जाती है, शुरू होने से पहले। आपको सीधी बात बताऊं, जब आप हर चीज अपफ्रंट बता देते हैं तो आप उसे सोचने का मौका ही नहीं देते, और जहां क्यूरियोसिटी नहीं होती वहां कनेक्शन भी नहीं बनता। पुरुषों को यह भ्रम होता है कि मैं जितना ओपन रहूंगा उतना ज्यादा भरोसेमंद दिखूंगा, लेकिन सच क्या है? आप सिर्फ बोरिंग लगने लगते हैं। महिलाएं हमेशा उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिनमें कुछ रहस्य बचा होता है। अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं, हर बात बेझिझक बता देते हैं, हर सवाल का पूरा ब्यौरा दे देते हैं, तो आप उसके लिए कोई रहस्य नहीं रह जाते। और जब उसके पास सोचने को कुछ ना हो, वो आप में इंटरेस्ट भी खो देती है। अब पलटिए स्क्रिप्ट को। हर बार क्या कर रही हो या मैं अभी ये कर रहा हूं टाइप मैसेज भेजना बंद करिए। हर डिटेल को उसी वक्त स्पिल कर देना बंद करिए। इंस्टेड थोड़ी जगह छोड़िए ताकि उसका दिमाग उस खाली जगह को भरना शुरू करे। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर वो पूछे आपका वीकेंड कैसा रहेगा, तो आप क्या करते हैं? शनिवार को मंदिर जाऊंगा, फिर ऑफिस का काम पूरा करूंगा, फिर दोस्त की शादी है। मत कीजिए ऐसा, बस इतना कहिए कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं, वापस आऊं तो बताऊंगा। बस अब उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। क्या इंटरेस्टिंग है? कहीं और कोई है? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी बात वो अभी नहीं कर रहा? अब आप उसके दिमाग में हैं।
बिना जोर डाले। क्यूरियोसिटी का सीधा कनेक्शन अटेंशन से है। जिस तरह कोई फिल्म या किताब तभी पसंद आती है जब उसमें ट्विस्ट हो, सस्पेंस हो, कुछ ऐसा हो जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे, वैसे ही अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हैं तो उसके पास आपको जानने की कोई उत्सुकता नहीं बचती। पर जब आप थोड़ा रहस्य छोड़ देते हैं, थोड़ा अनसर्टेनिटी, थोड़ा साइलेंस, तो उसका दिमाग खुद ब खुद आपके बारे में सोचने लगता है। और जब वो सोचने लगती है तो यकीन मानिए वहीं से अट्रैक्शन की नींव पड़ जाती है। अब ध्यान रहे, ये कोई चालबाजी नहीं है। आपको झूठ नहीं बोलना है, बस ओवर शेयर करना बंद करना है। उससे पहले ये मत बताइए कि आप कौन हैं, उसे खुद डिस्कवर करने दीजिए। जब आप उसकी जिज्ञासा जगाते हैं तो ध्यान का सारा फोकस आप पर शिफ्ट हो जाता है। वो अब सोचती है, ये इंसान ऐसा क्यों है, इसकी दुनिया में और क्या चल रहा है, मुझे और जानना है इसके बारे में। अब आप उसके दिमाग का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब बात हो, हर चीज पर डिटेल्ड जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखिए, उसे सोचने दीजिए, उसे अंदाजा लगाने दीजिए। यहीं से कनेक्शन गहराता है, यहीं से उत्सुकता आकर्षण में बदलती है। नंबर 6, इमोशनल टेंशन पैदा कीजिए। बस बॉडी नहीं, दिल भी कनेक्ट हो। अट्रैक्शन सिर्फ शारीरिक आकर्षण का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल पुल है, एक ऐसी अदृश्य डोर जो उसे आपके बारे में सोचते रहने पर मजबूर कर देती है। यहां तक कि तब भी जब आप उसके आसपास नहीं होते। पर अफसोस, ज्यादातर पुरुष इस इमोशनल टेंशन को बनाना जानते ही नहीं। वो बातें करते हैं पर सिर्फ सतही स्तर पर। आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको कॉफी पसंद है या चाय, ऐसी बातें जो शायद एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना दें, पर यादगार कनेक्शन कभी नहीं बनाती। आप जानना चाहते हैं कि महिलाएं क्यों आकर्षित नहीं होती? क्योंकि आप नाइस गाय की भूमिका निभा रहे हैं, जो हर बात में सहमत होता है, हर समय पोलाइट होता है और कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जो उसकी कंफर्ट जोन को चैलेंज करे। अब बात साफ समझ लीजिए, महिलाएं ऐसे पुरुषों से नहीं जुड़ती जो उन्हें कोई फीलिंग ही नहीं देते। इमोशनल टेंशन का मतलब है उसके भीतर कुछ ऐसा ट्रिगर करना जो वो खुद भी नजरअंदाज ना कर पाए। थोड़ी प्लेफुल तकार, थोड़ी टीजिंग, थोड़ी अनकही बात जो उसे अंदर से हिला दे, पर रिस्पेक्टफुल ढंग से। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर बार उसकी हर बात से सहमत होते हैं तो वो आपकी कंपनी एंजॉय करेगी पर आपको महसूस नहीं करेगी। लेकिन एक दिन अगर आप उसकी किसी बात से थोड़ा हल्का फुल्का मजाक कर दें या किसी टॉपिक पर कॉन्फिडेंट डिसएग्रीमेंट दिखा दें, तो वो सोचेगी इस इंसान में कुछ तो अलग है। वहीं से इमोशनल एनर्जी बनती है और इसी एनर्जी में महिलाओं की भावना बनती है। एक और पावरफुल टूल है साइलेंस। हर बार कॉन्वर्सेशन में गैप आया तो उसे भरने की जल्दी मत कीजिए, थोड़ा रुकिए। साइलेंस टेंशन को बढ़ाता है। वो पॉज उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी क्या हुआ, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, इसकी अगली बात क्या होगी। और अब वो पूरी तरह अटेंशन में है, क्योंकि आप उसे पैसिव लिसनर नहीं बना रहे बल्कि इमोशनली एंगेज कर रहे हैं। याद रखिए, अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ मजा नहीं होता बल्कि गहराई होती है। उसे हंसाना जरूरी है पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे कुछ ऐसा महसूस कराना जो वो भूल ना पाए। कंफर्ट जोन को हल्का सा पुश करिए, उसे चौंकाइए, उसे सोचने पर मजबूर करिए और आप देखेंगे कि वो सिर्फ आपकी बातों को नहीं, आपको भी महसूस करना शुरू कर देगी। नंबर 7, अपनी सीमाएं तय कीजिए और फिर कभी मत तोड़िए। पुरुषों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है बाउंड्रीज ना तय करना। जब भी कोई आकर्षक महिला सामने आती है तो कई पुरुष झुक जाते हैं, खुद को तकलीफ में डाल देते हैं, अपना समय, आत्मसम्मान और वैल्यूज तक कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो लड़की उन्हें पसंद करने लगे। पर कड़वा सच, ऐसा करने से आप ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनते बल्कि एक पुशओवर बन जाते हैं और महिलाओं को ऐसे मर्दों से जल्दी ही ऊब लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक साथी चाहती है, न कि एक यस मैन या डोरमैट। सीमाएं तय करना एक गहरा संदेश है कि आप खुद को जानते हैं, खुद की इज्जत करते हैं और जानते हैं कि आप क्या सह सकते हैं और क्या नहीं। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। अगर आप किसी महिला को हर बार अपने समय, इमोशन या रिस्पेक्ट की लिमिट पार करने देते हैं तो वो धीरे धीरे आप में दिलचस्पी खो देती है। सीमाएं ना कहने के बारे में नहीं है
बल्कि खुद से हाँ कहने के बारे में है। आप जो भी सहते हैं या सहने से मना करते हैं, वो बताता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना महत्व देते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए आप किसी लड़की में इंटरेस्टेड हैं और वो अक्सर प्लान बनाकर लास्ट मिनट पर कैंसिल कर देती है। ज्यादातर लड़के क्या करेंगे? मुस्कुराकर कह देंगे, कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अगली बार वो सीरियस होगी। पर एक हाई वैल्यू मर्द क्या करता है? वो काल्मली लेकिन फर्मली कहता है, मैं समझता हूं कि कभी कभी चीजें टल सकती हैं, पर अगर आपको पक्का नहीं लगता तो पहले से प्लान करने की जरूरत नहीं है। ये कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की वॉइस है। आप ये दिखा रहे हैं कि आपका टाइम कीमती है और आप किसी के मूड के हिसाब से खुद को नहीं चलाते। अब क्या होगा? या तो वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगी या फिर खुद ही दूर हो जाएगी। दोनों ही मामलों में आप विन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे दिखाया कि आप उसके अप्रूवल के गुलाम नहीं हैं, और यही चीज आपको बेहद आकर्षक बना देती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और उन्हें निभाते हैं, तो आप एक ऐसा पुरुष बन जाते हैं जो अपने जीवन का कंट्रोल खुद रखता है, और ऐसी मर्दानगी महिलाएं नजरअंदाज नहीं कर सकती। नंबर 8, अपने आत्मविश्वास को बोलने मत दीजिए, जीकर दिखाइए। कॉन्फिडेंस ये वो गुण है जो एक पुरुष को भीड़ से अलग करता है, लेकिन ज्यादातर मर्द इस आत्मविश्वास को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? हर जगह जाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। पर सच्ची बात, जितना आप कहकर साबित करना चाहेंगे उतना ही आप फेक लगेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस को दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस कराया जाता है। महिलाएं ये नहीं देखती कि आप क्या कहते हैं, वो ये महसूस करती हैं कि जब आप उनके आसपास होते हैं तो कैसा वाइब आता है। कभी देखा है ऐसे मर्दों को जो कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? ना वो चिल्लाते हैं, ना ढेर सारी बातें करते हैं, ना ही खुद की तारीफ करते हैं। वो बस अपने आप में इतने सहज होते हैं कि बाकी लोग उन्हें सीरियसली लेने लगते हैं। यही असली आत्मविश्वास है, और ये कॉन्फिडेंस ना इंस्टाग्राम कैप्शन से आता है, ना जिम सेल्फीज से। ये आता है अंदर से। जब आप खुद को जानते हैं, अपने फ्लॉस के बावजूद खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके भीतर वो शांति पैदा होती है जो जुबान से नहीं, प्रेजेंस से दिखती है। अब ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क होता है। एरोगेंस जोर से बोलती है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, पर कॉन्फिडेंस चुपचाप कहती है, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप किसी का अप्रूवल मांगे बिना खुद को प्राउडली पेश कर सकते हैं। आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस वैसे ही रह रहे होते हैं जैसे आप हैं, बिना माफी मांगे। एग्जाम्पल, अगर कोई महिला आपसे पूछे, आप वीकेंड में क्या करते हो, तो आप कह सकते हैं, कुछ पीसफुल चीजें, कुछ चैलेंजिंग चीजें। बस आपको पूरा टाइम टेबल सुनाने की जरूरत नहीं। आप जो हैं वो दिखेगा आपके चलने के अंदाज में, आपकी नजर में, आपकी चुप्पी में। कॉन्फिडेंस कोई आवाज नहीं है, वो एक एनर्जी है। वो दिखती है जब आप किसी के साथ ध्यान से सुनते हैं, बिना घबराए अपने ओपिनियंस रखते हैं, और सबसे जरूरी, जब आप वैलिडेशन नहीं मांगते। और यकीन मानिए, जब एक महिला को ऐसा पुरुष मिलता है जो खुद को प्रूव नहीं कर रहा बल्कि जी रहा है, वो उसके पास खींचती है। तो अगली बार जब आप किसी महिला के सामने हो, ये मत बताइए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बस उसे महसूस कराइए कि आप उसके अप्रूवल के बिना भी होल और कंप्लीट हैं, और वही एहसास उसे आपकी ओर खींचेगा। नंबर 9, दूसरों की राय की गुलामी छोड़िए, खासकर उसकी। अगर किसी भी महिला का इंटरेस्ट सबसे तेजी से खत्म होता है, तो वो तब होता है जब आप उसकी अप्रूवल जीतने के लिए खुद को बदलने लगते हैं। ज्यादातर पुरुष इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है, मुझे उससे बात करते हुए परफेक्ट बनना पड़ेगा, उसे इंप्रेस करने के लिए मुझे हर बात सोच समझकर कहनी होगी, उसे बुरा ना लगे इसलिए मैं कुछ भी बोलने से डरता हूं। पर ये सारी कोशिशें किसी मर्द का आत्मसम्मान नहीं, उसकी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी दिखाती हैं। सच ये है कि जैसे ही आप ये सोचने लगते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, आप सारी ताकत उसे दे देते हैं, और जहां पूरी ताकत एक तरफ हो, वहां अट्रैक्शन मर जाता है। औरतें स्वभाव से ऐसे पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो भावनात्मक रूप से अप्रभावित दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस
किसी भी महिला के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक क्वालिटी होती है जब आप उसकी राय को अपनी राय से ऊपर रख देते हैं, तो आप खुद ये संदेश देते हैं, आप खुद की इज्जत नहीं करते। और कोई महिला ऐसे मर्द को कीमती नहीं मानती जो खुद को ही कम समझता है। अब स्क्रिप्ट पलटिए। उसकी अप्रूवल के पीछे भागने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब आप वैलिडेशन की तलाश छोड़ देते हैं, तो उसका नजरिया भी बदलने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रूखे या बदतमीज बन जाएं, बल्कि ये एक इमोशनल डिटैचमेंट है। आप उसके रिस्पॉन्स पर अपना रिएक्शन तय नहीं करते। मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ डेट पर हैं। अगर वो हंसे, बहुत अच्छा, अगर नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप खुद के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि उसका रिएक्शन आपकी वाइब को बिगाड़ ही ना सके। एक और उदाहरण लीजिए। आपने उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, 2 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। आम लड़का क्या करेगा? डबल टेक्स्ट भेजेगा, ओवरथिंक करेगा, मैंने कुछ गलत कहा क्या, ऐसा सोचेगा। लेकिन आपने अपना मैसेज भेजा और फिर शांति से अपने दिन में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद वो रिप्लाई करती है, सॉरी बिजी थी। आपका जवाब, कोई बात नहीं, सोचा था जब फुर्सत मिलेगी तो जवाब दोगी। फिर आप या तो बात बदल देते हैं या उसी पल बातचीत वहीं खत्म कर देते हैं, अपने टर्म्स पर। इसमें क्या हुआ? आपने दिखा दिया कि आप उसके टाइम या अटेंशन के लिए ललचा नहीं रहे। आप बता रहे हैं कि आपको उसका साथ पसंद है, पर आपकी खुशी उससे निर्भर नहीं करती। और यहीं से उसका ध्यान बढ़ने लगता है। वो सोचने लगती है, ये लड़का इतना शांत और कॉन्फिडेंट कैसे है। जब आप उसकी राय से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप वो मर्द बन जाते हैं जिसे इंप्रेस करना आसान नहीं। और महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की ओर खींचती हैं जो एक चैलेंज की तरह लगते हैं। जो पुरुष अप्रूवल के लिए झुकते नहीं, वो अपनी रीढ़ के दम पर खड़े होते हैं, और वही सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। नंबर 10, खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए, वही असली आकर्षण है। अगर आप सच में किसी भी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो अभी आप में इंटरेस्टेड ना भी हो, तो सबसे पहला स्टेप है, ध्यान उसके ऊपर से हटाइए और खुद पर लगाइए। ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं, वो पूरा ध्यान इस पर लगा देते हैं कि उसे कैसे इंप्रेस करूं, लेकिन कभी नहीं सोचते, मैं खुद कितना वैल्यूएबल इंसान हूं। सच सुनिए, अगर आप खुद को कद्र नहीं देते, तो कोई महिला भी नहीं देगी। अपनी वैल्यू पर काम करना मतलब ये नहीं कि आप नकली आत्मविश्वास दिखाएं या दिखावे के लिए जिम जाएं। मतलब ये है कि आप मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों स्तरों पर खुद को ऐसा पुरुष बनाएं जो बिना कोशिश के अलग दिखे। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के ग्रोथ में लगा है, वो महिला को नेचुरल रूप से आकर्षित करता है। लेकिन ज्यादातर मर्द उल्टा करते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या पसंद आएगा, और खुद से पूछना ही भूल जाते हैं, मैं खुद क्या लेकर आया हूं इस टेबल पर। आपसे सवाल है, क्या आप करियर बना रहे हैं या बस जॉब काट रहे हैं? क्या आपके शौक और जुनून हैं या सिर्फ उसका साथ ही आपकी जिंदगी है? क्या आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं या सिर्फ बातों में उलझे हुए हैं? एक हाई वैल्यू मैन अपनी जिंदगी के हर हिस्से को लेवल अप करता है, और जब आप खुद को लेवल अप करते हैं, तो उसका ध्यान खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड नहीं दिख रही। अब ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, हर दिन मैसेज भेजते हैं, जबरदस्ती प्लान्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ऑफिस के बाद जिम जाना शुरू करते हैं, खाने पीने पर ध्यान देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नई स्किल सीखते हैं, जैसे फोटोग्राफी या कोई नई भाषा। कुछ हफ्तों बाद आप अपनी प्रोग्रेस की एक फोटो पोस्ट करते हैं, या कैजुअली उसे बताते हैं कि हाँ, आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूं, नई चीजें सीख रहा हूं। और अचानक वो लड़की पूछती है, आप बहुत बदल गए हो, क्या चल रहा है आजकल? अब वो इंट्रिग्ड है, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं हैं जो हर वक्त बस उसी के लिए अवेलेबल था। आप दिखा रहे हैं कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी कंप्लीट है। और यही होता है जादू। जब आप अपनी वैल्यू पर काम करते हैं, तो डायनेमिक पलट जाता है। अब वो सोचती है, इस मर्द को मैं खोना नहीं चाहती। अब वो आपका ध्यान चाहती है। अब उसे लगने लगता है, इसकी जिंदगी तो पहले से चल रही है, मैं इसमें कैसे फिट हो सकती हूं। यही असली आकर्षण है। जब आप खुद पर निवेश करते हैं, तो आपके रिजल्ट आपकी बातें बोलने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई महिला आप में इंटरेस्टेड ना हो, उसे मनाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। उस वक्त को खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप खुद शाइन करते हैं,
तो बाकी दुनिया खुद आपकी तरफ देखने लगती है। और वो भी अब जब आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो एक बात अपने जहन में गहराई से बैठा लीजिए। अट्रैक्शन कभी उसके पीछे भागने से नहीं बनता, बल्कि ऐसा मर्द बनने से बनता है जिसे वो खुद पाने की कोशिश करे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोरा है, आपको वो सच दिखाया है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना, तो कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी किसी ऐसी महिला के पीछे भागे हैं जिसने आपको डिजर्व नहीं किया? आपकी कहानी जानकर शायद कोई और मर्द आज खुद को टूटने से बचा ले। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और हो सकता है आपसे खुद बात भी करूं। तो चलिए इस कम्युनिटी को और गहरा बनाते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टोइक पुरुष को, क्योंकि यहां हम मर्दों को सिखाते हैं कैसे बिना झुके जीना है, कैसे खुद को खोए बिना किसी को जीतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्टोइक सत्य के साथ।